चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होते ही ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, यह यथार्थ श्रद्धा होती है। ज्ञान की अवस्था स्वयं को जानती है, जिस अवस्था में ज्ञेय नहीं, ज्ञेय का आकार नहीं। मैं निरंतर स्वयं को जान रहा हूं। स्वयं के अतिरिक्त यहां और कोई है ही नहीं। ऐसी जब तक चैतन्य की ज्ञान की रुचि न जगे तब तक श्रद्धा में चैतन्य ज्योति टंकोत्कीर्ण नहीं होते हैं। यही अपूर्व कला इस भेद विज्ञान के माध्यम से परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने हमें ये समझाई कि ज्ञेयों से हटकर के ज्ञान में स्थिर होना है, ऐसा नहीं। आंख को बंद करके उपयोग को आत्मा में ले जाना है, ऐसा नहीं। इंद्रियों के परमाणुओं में जो ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ है, इंद्रियों के परमाणु जो स्वयं ही जानने रूप परिणमित नहीं हुए हैं, यहां तक कि प्रत्येक समय जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों में जो ज्ञान मिलता नहीं है, वरना विकल्प स्वयं जानने रूप परिणमित होते। विकल्प स्वयं ही जानने लगते, क्योंकि विकल्प का ज्ञान के साथ में मिश्रण हो गया तो विकल्प स्वयं चैतन्यमय हो जाते। और इसलिए स्वयं को नित्य चैतन्य स्वरूप स्वीकार करते हुए
कि जो ज्ञान अज्ञान के अंधकार में गया ही नहीं है। अज्ञान का अंधकार अर्थात ये विकल्प का अंधकार। जैसे अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरे से वो वस्तु का ज्ञान नहीं होता। हमें वर्तमान में वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। ये राग का विकल्प जब आत्मा में उत्पन्न होता है, ये देखने का विकल्प आया, उस विकल्प को और ज्ञान को दोनों को स्वतंत्र भेद रूप से जानना। जैसे ज्ञानी को भी नृत्य देखने का विकल्प आया, राजा ऋषभदेव को नीलांजना का नृत्य देखने का विकल्प आया था, मगर वह नृत्य देखने के विकल्प के कारण नीलांजना का ज्ञान हो रहा है, या फिर नीलांजना इन विकल्पों के कारण जानने में आ रही है, ऐसी उनकी मान्यता नहीं थी। श्रद्धा में तो यही था कि विकल्प से जानना नहीं होता। ये जो जानना हो रहा है, ये ज्ञान की उस समय की स्वतंत्र योग्यता है। ये ज्ञान की पर्याय का कर्ता विकल्प नहीं है। ज्ञान की एक समय की पर्याय का कर्ता भी विकल्प नहीं है, जिसमें जानने रूप परिणमन होता है। तो जिसमें जानने रूप परिणमन भी नहीं होता है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का कर्ता वह राग का विकल्प कैसे बनेगा? ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानी को सहज होता है, उसके बारे में ही यह अद्भुत कला यहां समझा रहे हैं, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। जहां कोई दूसरा है ही नहीं, वहां कौन ले जाए? जाने की भी तो शक्ति होनी चाहिए। मैं एक जगह पर असंतुष्ट हूं, तो फिर मैं दूसरी जगह जाऊं। जैसे सिद्ध परमात्मा के लिए ये कहते हैं कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से फिर यहां वापिस नहीं आते, आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पर्याय में दुख ही जब नहीं रहा तो गति का विकल्प भी नहीं आया। यहां जब थे तो विचार आता था कि सिद्धशिला पर जाएंगे, वहां पर मोक्ष में विराजमान होंगे, मगर सिद्ध होने के बाद में गति नहीं होती। और प्रगति भी नहीं होती, क्योंकि जितनी पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट होनी थी वह सब हो गई। जब एक ही जगह पर हाथ रख कर के हाथ थक जाता है तो हाथ को हिलाया, फिर जैसे ही हाथ को हिलाया दूसरी जगह पर ले गए, मगर वहां पर भी तो थोड़ी देर के बाद में थकान लगेगी, फिर उस हाथ को हिलाएंगे। तो ऐसे ही ये गति जो है वो ये बताती है कि एक जगह पर रह कर के शांति नहीं है, इसलिए तो ये गति है। और जो चैतन्य स्वभाव है उस स्वभाव में गति नहीं है। जो चैतन्य स्वरूप है उस स्वरूप में गति नहीं है।
ऐसा स्वयं को अनुभव करो। अज्ञान रूप अनुभव करोगे तो प्रकाश की ओर जाने का विकल्प आएगा। अभी रात है, ये विचार आया तो फिर उजाला कब होगा, दिन कब होगा, ये भी विचार आएगा। मगर जहां बाहर आंख खुले ही नहीं और पता भी न चले कि बाहर अंधेरा है, फिर बाहर उजाला कब होगा ये विकल्प भी नहीं होगा और ये देखने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आंख बंद थी और उस समय ही इतनी तृप्ति थी, इतनी शांति थी कि बाहर अंधेरा है ये देखने तक का भी विकल्प नहीं आया। तो जिस समय सबसे पहली बार निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा में उपयोग ढलते ही, उस समय भले ही चारित्र मोह के उदय के निमित्त से आत्मा की पर्याय में राग और द्वेष के भाव का अंधेरा होने पर भी वो अंधेरे का विकल्प नहीं आता कि वहां पर्याय में अंधेरा है। ऐसा द्रव्य का जोर यदि वो विकल्प आए कि यह पर्याय में अंधेरा है, तो ये जानने में ज्ञान आ रहा है, यहां से दृष्टि हट करके वो अंधेरे की ओर दृष्टि गई। अनंत काल के लिए ज्ञान में विकल्प का मिश्रण होता हुआ न देखना, और भूतकाल में अनंत 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 काल की अवस्थाओं में जितनी भी विकृतियां उत्पन्न हुई वह अपनी रेखा में वहां पर दिखाई नहीं देती, वो अपने प्रदेशों पर दिखाई नहीं देती। त्रिकाल चैतन्य प्रदेश, जिन प्रदेशों पर विकल्प, वो विकल्प के प्रदेश वहां पर दिखाई नहीं देते, ऐसा एक समय की पर्याय में त्रिकाली को जानने की ज्ञान की शक्ति है। त्रिकाल सत्ता को जानने की एक समय की ज्ञान की पर्याय में, जो अभी कांच का गिलास नीचे गिर करके फूट गया, अभी है, थोड़ी देर के बाद में वो नहीं है। ऐसा जो गिलास, उस गिलास को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, वो ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो गिलास को जाने, मगर वो गिलास तो क्षणिक पर्याय है। एक समय की ज्ञान की पर्याय, एक समय की गिलास की पर्याय को जानती है। इसमें उस ज्ञान की पर्याय की महिमा क्या? एक समय की ज्ञान की पर्याय में यह त्रिकाल चैतन्य, अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप एक समय की ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। वो एक समय की पर्याय में जो जानने में आया, उस समय उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान जानने में आने पर वो ज्ञान के स्वभाव में, ज्ञान की जाति में भेद किए बिना उस ज्ञान स्वभाव को ही नित्य के रूप में देखा, तो एक समय की पर्याय में नित्य चैतन्य परमात्मा जानने में आया। एक समय के ज्ञान के अंश में अंश का विकल्प नहीं आया, और उसी रस को, उसी चैतन्य रस को जो नित्य है, उस रस को, उस स्वभाव को पहचाना एक समय में। उस समय वो विकल्प नहीं आया। मिठाई का जो अंश है वो एक टुकड़ा जीभ पर आया, मगर जिस समय वो जीभ पर मिठाई का एक टुकड़ा आया है, पूरी मिठाई नहीं, थोड़ा सा अंश आया, उस समय ये अंश है, ये विकल्प नहीं आया। उस समय उस अंश में उस मिठास के स्वभाव को देखा, उस मिठास की जाति को देखा। उस जाति को देख करके उस अंश के विकल्प से वो हट करके उस जाति को देखता है
तो उस समय उसे विकल्प ही नहीं था, उसने मिठाई का अनुभव कर लिया। एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये जो गिलास को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, उसी ज्ञान की पर्याय में ऐसा हो, उसी ज्ञान की पर्याय में कोई नई नहीं, उसी ज्ञान की पर्याय में ऐसा, उससे नफरत नहीं करना कि गिलास जिस ज्ञान की अवस्था में जानने में आता है, उस ज्ञान की अवस्था के प्रति नफरत नहीं करना, सिर्फ ज्ञान के स्वरूप को पहचानना और ज्ञान स्वभाव में वहां पर एकत्व करके, चैतन्य में एकत्व करके, चैतन्य की स्पर्शना और चैतन्य की पकड़ हो, तो उस ज्ञान की अवस्था में कौन प्रतिबिंबित हो रहा था, उसका विकल्प भी नहीं आता, वो बाधक नहीं बनता। सिर्फ इतना है कि गिलास है, दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा। जब तुमसे ये कहा कि जो गिलास दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, तुम दर्पण को पकड़ करके लेके आओ। जब तुम दर्पण को पकड़ने गए तो दर्पण में उस गिलास का प्रतिबिंब देखा, तब तुमने कहा कि इस गिलास का जो प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, इस दर्पण को लाओ या फिर मैं दर्पण को लाऊं, कि प्रतिबिंब तो गिलास का उस दर्पण में पड़ता है, मगर जिस समय तू दर्पण को पकड़ता है उस समय गिलास दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। ऐसे विकल्प से दर्पण को मत पकड़ना। गिलास दर्पण में प्रतिबिंबित हो तो हो, मगर प्रतिबिंबित होता हुआ वह गिलास, ऐसा वह दर्पण, वो दर्पण ऐसा विकल्प आएगा तो वो दर्पण के स्वभाव तक नहीं पहुंचेगा। गिलास बीच में आ रहा है और जिस समय वो हाथ से पकड़ेगा, दर्पण को पकड़ेगा, दर्पण को छुएगा, उस समय उसे गिलास का अनुभव होगा ही नहीं, वो दर्पण का अनुभव होगा। वो गिलास को तोड़ने भी नहीं गया, वो गिलास को नष्ट करने नहीं गया। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा कि जो भी ऐसा वो जगत के ज्ञेय को जानने की क्रिया, उस क्रिया में द्वेष किए बिना, उस क्रिया के काल में ज्ञान के स्वरूप को पहचानते हुए, ये ज्ञान की अवस्था सर्वांग प्रदेशों पर वहां पर वह प्रतिबिंब पड़ा है। ये दर्पण है ना, ये दर्पण ऐसा समझो कि ये दर्पण की जो लंबाई है वो 10 फीट की है और गिलास जो है, अब गिलास तो सिर्फ 10 इंच का है, तो 10 इंच का गिलास वो 10 फीट के वो दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। तो वो प्रतिबिंबित के लिए वो पूरे दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होता, वो तो कुछ थोड़े से भाग में वो गिलास का प्रतिबिंब पड़ा। आपने उस दर्पण के ऊपर के भाग को देखा तो वहां पर तो गिलास है ही नहीं, नीचे के भाग को देखा तो वहां दर्पण में गिलास का प्रतिबिंब देखा। वो गिलास का प्रतिबिंब दर्पण के कुछ प्रदेशों पर पड़ा और कुछ प्रदेशों पर नहीं पड़ा, जो नष्ट हो जाता है ऐसा गिलास। मगर यहां कैसा स्वरूप है कि क्रोध का विकल्प जब आत्मा में उत्पन्न होता है, उस समय उस क्रोध का विकल्प माने एक समय में नष्ट होने वाला वो गिलास की तरह ये गुस्सा, गिलास है ऐसे ही ये गुस्सा, और ये जो ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित हुआ, ये ज्ञान दर्पण, सभी का ज्ञान का दर्पण, उसका आकार अलग अलग है। ये जो ऐसे देखे तो ये मनुष्य के शरीर में ये भगवान आत्मा जो फैला है, यही ज्ञान का विस्तार है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, ये सब जगह फैला हुआ ऐसा ही। तो जिस समय वहां क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान में उस क्रोध के विकल्प का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसा प्लानिंग करके नहीं,
उस गिलास ने कोई तैयारी नहीं की कि इतने भाग में प्रतिबिंबित हो। वो हर समय ज्ञान की एक एक समय की जानने की पर्याय में असंख्य प्रदेशों में एक भी प्रकार का खंड हुए बिना अखंड ज्ञान का विस्तार, और ज्ञान की अवस्था में यह विकल्प जानने में आता है। क्रोध मान माया लोभ ये जानने में आते हैं, उसमें विरोध नहीं करता, वो विकार के प्रति विरोध नहीं करता। विरोध करने जाए, ये विरोध करने जाए तो वह ज्ञान का विरोध हो गया। ओ ये ज्ञान का विरोध हो गया, क्योंकि जिस ज्ञान में वो अनुभव करता है वहां विकार है ही नहीं। ऐसा वहां विकार है ही नहीं। ऐसा देखा, शत्रु को देखा और शत्रु को दर्पण में देखा। दर्पण में जैसे ही शत्रु को देखा कि पत्थर लिया और जोर से उस दर्पण पर पत्थर मारा, शत्रु तो नष्ट नहीं हुआ, वो दर्पण नष्ट हुआ। वो शत्रु का क्रोध नहीं, वो दर्पण के प्रति क्रोध हो गया। वो नाश दर्पण का हुआ, वो विरोध दर्पण का हुआ। शत्रु तो जैसा ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये क्रोध का विकल्प जो है, ये विकार, उस विकार के प्रति भी मेरी नफरत नहीं है। विकार के प्रति, विभाव के प्रति भी विभाव नहीं है। उसे ऐसा विचार तक नहीं आता, ऐसा विचार तक नहीं आया। ऐसा कोई कहे ना कि आपको कभी मांस खाने का भाव आया? अरे ऐसा मत कहो, कभी जन्म से आज तक कभी सपने में भी ऐसा सोचा नहीं। मांस खाना, शराब पीने का विचार आया? ये विचार ही नहीं आता, ऐसा सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हैं कि ये ज्ञान है, ये ज्ञान विकल्प में गया है, ये हमें स्वप्न में भी नहीं आता है। ये ज्ञान विकल्प में गया, ऐसा स्वप्न में भी, कल्पना में भी कभी नहीं आता। देह इतना बेहोश हो, पूरे दिन भर का थका हुआ ज्ञानी दुकान पर काम करके आया 12-12 घंटे, ऐसा सम्यक दृष्टि मजदूरी करता हुआ, खेत में काम करता हुआ, ऐसा ज्ञानी थका हुआ घर पे आया। जैसे ही पलंग पर लेटा कि लेटते ही नींद आ गई, और इतनी गहरी नींद आई, उस नींद में भी, स्वप्न में देखा कोई सम्राट, स्वप्न में देखा कोई राजा महाराजा, स्वप्न में देखा। ऐसा तरह तरह के स्वप्न देखे, मगर वो स्वप्न देख सकता है सम्यक दृष्टि हो, स्वप्न में किसी को भी देख सकता है। स्वप्न तो आते हैं ज्ञानी को स्वप्न आते हैं, और कितने कितने कैसे कैसे, ज्ञानी को नहीं, मुनि को सपने आते हैं। यदि मुनि को सपना नहीं आया होता, आचार्य धरसेन को वो सपने में वो बैल नहीं दिखाई देते दो, ये सपने का परिणाम कैसे जानते कि ये 2 मुनि अब आने वाले हैं दक्षिण भारत से? ये सपना तो मुनि को भी आता है। पुष्पदंत जी और भूतबली जी आए ना, वो रात्रि में देखा गया स्वप्न था। सपना तो मुनि को भी आता है। अंधेरा है, अंधेरे में ये सपना देखा जा रहा है, मगर उस सपने के काल में वहां तो कोई नहीं है, कोई बैल थोड़ी है। काने बैल स्वप्न में दिखाई दे, वहां तो कोई बैल नहीं। अज्ञानी ये सोचता है कि वो जो सपने में बैल आए हैं, वो वास्तव में वहां है ही नहीं। जहां आचार्य धरसेन जी है, वहां तो वो है ही नहीं। मगर अज्ञानी की ये दृष्टि, ज्ञानी ये देखते हैं कि स्वप्न में जो ये बैल दिखाई दे रही है, तरह तरह के विकल्प है, और ये विकल्प जो है, ये विकल्प ज्ञान में कहीं नहीं है।
बैल धरसेनाचार्य के पास में कहीं नहीं है, ऐसा नहीं। ये बैल दिखाई देते हैं, ऐसा जो विकल्प है, ये विकल्प ज्ञान में नहीं है। ऐसा स्वप्न में भी, कल्पना में भी वे मानते नहीं कि वह विकल्प ज्ञान में आ गया, या फिर ज्ञान से वह विकल्प पैदा हुआ, या वो विकल्प है इसलिए विकल्प का ज्ञान हुआ। यह श्रद्धा का जोर है। ऐसा ही मुनिराज की तरह ही सम्यक दृष्टि की दशा भी ऐसी होती है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा भी ऐसी है। स्वप्न में भी वे नहीं मानते हैं कि विकल्प के कारण यहां ज्ञान हुआ, विकल्प यहां ज्ञान में आया, या ज्ञान विकल्प में जाकर के फैल गया। इसलिए विकल्प के प्रति विरोध किए बिना ऐसी ऐसी दशा, ये तो नींद की काल में, नींद के काल में, बेहोशी के काल में बिल्कुल ऐसे बेहोश पड़े हो, शरीर हो बिल्कुल इतना बेहोश हो गया, या फिर एक ऐसा पागल हो गया हो। पागल सम्यक दृष्टि भी, सम्यक दृष्टि पागल हो जाए तो भी सम्यक दर्शन नहीं छूटता। ये रहस्य है। सम्यक दृष्टि पागल हो जाए तो भी उनका सम्यक दर्शन नहीं छूटता। ये मार्ग तो पागल का ही मार्ग है, क्योंकि दुनिया का जो मार्ग है वो बिल्कुल अलग होगा। इसलिए यदि तुम घर में 10 लोग रहते हो और बाकी के 9 लोग, उनका विचार, उनकी दृष्टि, उनका दृष्टिकोण, ये सब अलग अलग होगा। तुम्हारा बिल्कुल अलग होगा। समाज में तुम बिल्कुल अलग प्रकार के गिने जाओगे। तुम्हारे मित्रों के बीच में अब तुम्हारी गिनती उस तरह से नहीं होगी जैसे पहले होती थी। अब गांव में तुम उस तरह से गांव के नागरिक नहीं रहोगे। तुम्हें दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। बिल्कुल सोच ही बिल्कुल अलग है, उल्टी सोच है कि यहां तो कोई है ही नहीं। नगर में रह करके, दुकान में रह करके, मकान में रह करके, समाज में रह करके तुम गायब हो जाते हो। इसलिए तो उसे एब्सेंट माइंड कह देते हैं। इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका ध्यान नहीं रहता। बात करते करते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत तुम्हारी खराब हो गई है, तुम बिल्कुल बेहोश हो, तुम इतने मस्त हो कि तुम क्षण भर के लिए गैर हाजिर नहीं हो सकते हो। क्षण भर के लिए भी तुम जग से मोह का नाता नहीं तोड़ सकते हो। इसलिए तो ज्ञानी बिल्कुल अटपटा लगता है, बिल्कुल अलग लगता है। इसलिए उसकी गिनती, उसके साथ में फिर तुम्हें रहना भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि तुम्हें अज्ञानी होकर के रहना है तो फिर उनकी संगति से भी तुम बचना चाहोगे। उन्हें तुम फिर निमंत्रण भी नहीं दोगे, शादी में नहीं बुलाओगे। इन्हें बुलाने जैसा नहीं है, ये पागल हो गए। और राम जैसे पागल हो गए थे सीता के पीछे, लक्ष्मण के मृतदेह को उठा उठा करके घूम रहे। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। 6-6 महीने तक, और ज्ञानी होकर के भाई के प्रति इतने राग का पागलपन। और भाई तो दूर, वो तो भाई था ना, वो तो अपना था ना, व्यवहार से भी तो अपना था ना। यहां तो कोई अपनी नहीं, पराई थी। ऐसी स्त्री के प्रति ऐसा भाव आ जाए, पर स्त्री के प्रति, अंजना के प्रति, पवनंजय को, और बेहोश हो जाए, उसके रूप पर मोहित हो जाए, और मोहित हो जाए। और ऐसी स्थिति में गिरे हुए, पड़े हुए ऐसे पवनंजय थोड़े होश में आए
तो पहली आवाज ये निकलती है, अंजना 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 अंजना, मुझे अंजना चाहिए बस। ऐसा सम्यक दृष्टि, इसलिए ये समझ में कैसे आएगा? वो बिल्कुल टुकड़ा अलग हो गया। ये जो राग का विकल्प, ये तीव्र राग का विकल्प, अभी कोई शादी हो नहीं गई थी, ये तो शादी करनी थी ना, अंजना चाहिए थी ना, अभी अपनी नहीं थी, अभी तो पराई थी। पराई का मतलब ये नहीं कि किसी की पत्नी वो पराई स्त्री, शादीशुदा कोई स्त्री है, किसी की पत्नी है, वो पर स्त्री नहीं। जिसके साथ मेरी शादी नहीं हुई है वो सब स्त्री पर स्त्री है, फिर वो कुंवारी हो पराई तो भी पर स्त्री है। उसका पति नहीं हो तो क्या हो गए? मगर ऐसा पर स्त्री के प्रति भाव आया, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं छूटा। और साधारण नहीं, क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता ही नहीं, उसका नाम एक क्षायिक है। मैं ये कहता हूं सम्यक दर्शन में अंतर में ये कैसा जोर होगा। इसलिए बाहर की क्रिया वाले को, क्रियाकांडियों को ये मार्ग बिल्कुल सुहाता नहीं है। लगता है ये कैसा होगा, घर में रह करके बिल्कुल 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 वो गैर हाजिर होना माने बिल्कुल नींद नहीं आ जाती। गैर हाजिर होने का अर्थ तुम बेहोश हो जाना ये नहीं कहता। गैर हाजिर होने का अर्थ कि जिस समय तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में वो गिलास जो जानने में आ रहा था, तुम गिलास से गैर हाजिर हो गए, अर्थात ज्ञान को, गिलास को जानने वाला ये ज्ञान, ऐसे ज्ञान के स्वभाव को देखा था, वहां से अलग हट करके यहां पर ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा अंतर में ऐसी स्पर्शना। जैसे दर्पण को एक बार छू करके देखा ना, दर्पण को छू करके देखा तो वहां पर अग्नि नहीं है, प्रतिबिंब अग्नि का, मगर छू करके देखा तो वहां अग्नि नहीं है। ऐसे ही ज्ञान को छूने कैसे जाए? हाथ से नहीं। ये ज्ञान को छूने का भाव कि ज्ञान के स्वभाव को पहचान करके कि ये ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान में तो चैतन्यपना व्याप्त है, ऐसा ये ज्ञान, उस स्वभाव ज्ञान का, स्वच्छता का है। ये स्वच्छ स्वभाव जो समझ में आ रहा है, इस स्वच्छ स्वभाव में क्रोध का गिलास है ही नहीं, ये स्वच्छ स्वभाव है। इस स्वभाव की स्पर्शना ये हुई, उसे स्वभाव पकड़ में आए, कहते हैं स्वच्छता को समझ लिया, ज्ञान की स्वच्छता। और उसको कहते हैं गैर हाजिर का मतलब प्रवचन सुनाई नहीं देता, ऐसा नहीं। उस समय उसको पता नहीं रहा, क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय में वो कौन सा ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है उसकी परवाह नहीं हुई। एक समय के लिए भी वो विकल्प ने ऐसी सहजता खुला दर्पण लेकर के ऐसे ही निकले ना, हाथ में पकड़ करके निकले। अब रास्ते पर निकलो तो एक एक दुकान प्रतिबिंबित होगी ना, वहां के मकान भी प्रतिबिंबित होंगे ना, लोग भी आते जाते प्रतिबिंबित होंगे ना। मगर जिस समय वो दर्पण को लेके जा रहा है व्यक्ति, उस समय मेरे दर्पण में ये कपड़े की दुकान प्रतिबिंबित हुई, ये सोने की दुकान प्रतिबिंबित हुई, ये वो दुकान प्रतिबिंबित हुई, ऐसा विकल्प नहीं आता। बस दर्पण, बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये कौन सा ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ रहा है, उन विकल्पों में न जाकर के ये चैतन्य में एकत्व है, ऐसा एकत्व, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान में ज्ञेय तो जानने में आते ही है, ऐसा है भगवान आत्मा, ये ज्ञान में जगत के ज्ञेय जानने में तो आते हैं। वो दुकान प्रतिबिंबित तो होती है, मगर वह व्यक्ति इतना निर्विकल्प दर्पण को पकड़ करके यात्रा करता है कि जिसमें उसे विकल्प ही नहीं। और विकल्प नहीं तो वो दर्पण में कपड़े की दुकान, सोने की दुकान, किराने की दुकान, या कोई भी दुकान,
ये जो प्रतिबिंबित हो रही है, अब ये नहीं हो, ये भाव कैसे आएगा उसको? क्योंकि उसे तो हो रही है, ये विकल्प भी नहीं है, तो नहीं हो ये भाव कहां आएगा? ऐसा भगवान, ये प्रयोग करना तुम, ये प्रयोग, अज्ञान के अंधकार से मैं मुक्त होना चाहता हूं, ऐसा। ओ। ये जो कपड़े की दुकान है, वो जो व्यक्ति दर्पण पकड़ करके लेके जा रहा है, कोई उसे पूछे क्या तू कपड़े की दुकान से मुक्त होना चाहता है, ऐसा, वो कहे मुक्त कहां हो, मुझे तो पता तक नहीं था कि यहां दर्पण में कपड़े की दुकान प्रतिबिंबित हो रही, खुशी है तो दूर की बात, प्रतिबिंबित हो रही है भी पता नहीं। यहां तो मेरा इतना ही कि बस दर्पण, ऐसा दर्पण, ये श्रद्धा का जोर, ये मोक्ष का मार्ग, सम्यक दृष्टि की मोक्ष के मार्ग पर जो निरंतर यात्रा होती, वो व्यक्ति तो 5 मिनट में घर पहुंच जाएगा। सम्यक दृष्टि की ये राख की दीवार में, ये देह की गाड़ी में यात्रा हो रही है। उस समय ज्ञान के दर्पण में तरह तरह के ये ऐसा हो ये ऐसे विकल्प 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 प्रतिबिंबित होते, हटाओ ऐसा नहीं, श्रद्धा ऐसे ज्ञान मात्र। और श्रद्धा भगवान आत्मा की श्रद्धा भगवान आत्मा में अर्पण हुई, आत्मा की श्रद्धा आत्मा में, ये दिखाई देगा। श्रद्धा जो अलग नहीं हो सकती, वो दर्पण और हाथ ये दोनों अलग है। ऐसे ही ये श्रद्धा और चैतन्य स्वभाव से अलग अलग है। एक का कार्य जानने का है और एक का कार्य मानने का है। कार्य अलग अलग है, मगर एक ही द्रव्य में ये दोनों है। ये अंदर ही अंदर का कार्य है, ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगी है, ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए ये ऐसा 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 स्वरूप है। अंतर्मुख हो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अब मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ये कितना रहस्य है कि जिस समय तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, उस समय तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने जो गुरु को कहा कि मुझे अज्ञान के अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चल, अज्ञान से मुक्त कर दे, ऐसा जो कहा, अज्ञान से मुझे मुक्त कर दे, मगर अज्ञान से मुक्त करने के लिए वो अज्ञान से बंधा हुआ तो होना चाहिए। बिल्कुल पकड़ करके रखना तो चाहिए। एक व्यक्ति किसी को पकड़ करके रखे और वह व्यक्ति खाई में गिरे तो जिसको पकड़ करके रखा वो भी खाई में गिरेगा। ये विकल्प जो है वो विकल्प स्वयं खाई है, वो विकल्प मर गया, मगर विकल्प के मरने पर ये ज्ञान थोड़ी ना मर गया। यदि ये विकल्प के साथ में ज्ञान भी मर जाता तो मानो कि विकल्प ने ज्ञान को पकड़ा। ये एक एक समय की पर्याय में ये जागृति, शब्द का भी भाव नहीं, वाणी का भी विकल्प नहीं, शास्त्र एक और। अभी जो पता है कि मैं चैतन्य, वो त्रिकाल सत्ता का जो पता है ना,
मैं तो अनंत काल तक रहने वाला हूं। बाकी तो सब कुछ यहां पर बैर बिखेर होगा। मैं तो कल भी रहूंगा और कल भी था। तुझे पता कैसे चला? तुझे किसी ने सुनाया है? यहां पर माँ बाप ने बचपन से तेरे दिमाग में डाला। यहां शास्त्र को तुझे ऐसे ही शास्त्र को पढ़ाया गया जिसमें लिखा है कि आत्मा अनादि अनंत है। इसके बाद भी स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है। तुझे कैसे पता चला? ये सब नाटक है, ये झूठ है कि आत्मा अनादि अनंत है। ये आत्मा अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। ये जो तेरा बोलना, ये बोलना बिल्कुल झूठ, और तेरा कहना भी झूठ, तेरा मानना भी झूठ। ये सुनाया हुआ तेरे दिमाग में डाला हुआ तू बोल रहा, और वो इतना झूठ अंदर में डाल दिया कि अब वो तुझे सच लगने लगा कि हाँ, आत्मा तो नित्य है। आत्मा नित्य नहीं है। आत्मा नित्य नहीं है। तेरे लिए नहीं है, जिसे अनुभव हुआ उसके लिए है। तू स्वीकार कर पहले। ये तू पहले से ये मानकर बैठा कि मैं तो नित्य हूं। अरे नित्य स्वरूप अनुभव में आता है। पहले से ही धारणा लेकर के मत बैठ जा। मैं खोजता हूं ये स्वरूप कैसा है। वो दिखता है कि मैंने अपने इस स्वरूप को देखा तो उसमें नित्यता का दर्शन हुआ है। शास्त्र को देखा नहीं। इसलिए कहा गुरु की वाणी को सुनकर के मत मान कि मैं नित्य हूं, मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं। ऐसा आत्मा तो अमर है। ऐसा एक ऐसा ही ज्ञान दीपक थोड़ा ज्यादा समझ गया था। आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो अमर है। जब भी मैं उनके घर पे ठहरता तो वो यही बोलता, मैं नित्य हूं, मैं तो नित्य हूं। कौन यहां मरने वाला है? आप मुझे कहता, आप जो कहते हो आपके पास में समय बहुत कम है। अरे कहां समय कम? आत्मा तो नित्य है। समय है कहां कम? और एक बार हम घर से निकल रहे थे, बाहर गाड़ी में बैठे, और मैंने बोल दिया कि आज अपन सुबह सुबह निकले। आज ही अभी अभी हाईवे पर गाड़ी जाते ही एक जोरदार ट्रक हमारी गाड़ी से आके टकरा जाए और हम मर जाए तो? वो बोला, अरे सुबह सुबह ऐसी अपशुकन वाली बात मत करो। रोज रोज बोलता है आत्मा तो नित्य, मगर असल में जब मैं सुबह सुबह बोला ना, जानबूझकर बोला था। मैं बहुत सा ऐसा काम जानबूझ के करता हूं। ये कसौटी के लिए करता हूं। ये बिल्ली बीच में आ गई, ऐसा मैं जानबूझ के करता हूं। मुंबई में भी होता था ना, एक व्यक्ति जिसको मैं पढ़ाता था, वो गणपति को बहुत मानते कि गणपति ही सब कुछ अच्छा करते हैं। ये देवी देवता बहुत अच्छा करते, करने वाले तो वही है। मैं उनको बहुत समझा। वो कहते गाय के अंदर तो 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाय माता है ना, 33 करोड़ देवता। और आपने कहीं तस्वीर भी देखी हो, 33 करोड़ देवताओं में पैर में कितने हैं, पेट के भाग में कितने देवता है, सबका काउंटिंग किया हुआ चित्र में बताते। मुझे तो बचपन से ये विचार आता था, 33 करोड़ देवता कितने शक्तिशाली। मगर जब वो गाय दूध नहीं देती और उसको कसाई के घर वहां पर भेज देते हैं, तब उस 33 करोड़ देवता उस गाय को कटती हुई क्यों नहीं रोक पाते? कहां चले जाते हो 33 करोड़ देवता? एक कसाई गाय को काट दे, गाय मां को काट दे। ऐसा रहस्य तो मैं अब खोलने वाला हूं, 2 दिन के बाद में आप देखना।
जो मैंने आपको कहा है ना, छोटे छोटे वीडियो आने वाले, बस ये शिविर होने दो 12 तारीख से। जैसे ही मैं गजपंथा पहुंचूंगा, ये रहस्य सब खोलूंगा मैं। कितने करोड़ देवता कहां वास करते हैं, और करते हैं तो क्यों कुछ नहीं करते हैं। तो वो आदमी हमेशा कहता कि गणपति ही सब कुछ करते। बोला देखो, वो करते नहीं करते वो बात एक हो, तुझे क्या करना है कि मुझे तो वितरागी बनना है। तुझे वितरागी बनना है तो वितरागी भगवान की भक्ति कर, रागी देवी देवताओं की पूजा मत कर। तो उसको ऐसा लगा कि अरे मैं ये पूजा करना बंद कर दूं, रागी देवी देवता की पूजा करना बंद कर दूं तो कुछ अहित तो नहीं, कुछ नहीं होगा। मूर्ति में कहां भगवान है, ये जीवंत भगवान, साक्षात चैतन्य परमात्मा। तो मूर्ति मूर्ति में ही अटका है। बहुत सालों तक वो सुनता रहा, मगर एक बार परिवर्तन आ गया। मैंने उसके घर के दरवाजे के ऊपर ही वो मूर्ति देखी नहीं फिर, कि अब मैं मूर्ति की पूजा करना मैंने बंद कर दिया। अब कोई रागी देवी देवता की मैं पूजा नहीं करता। इतनी दृढ़ता आई, इतना भरोसा बैठा। उनके घर पे ही सत्संग था। सत्संग के बाद में मैंने उनको कहा कि आपको अकेले में एक बात कहना है, क्योंकि वो दृढ़ता से बता चुके कि अब तो हमने समुद्र में वो गणपति को बहा दिया, दरिया में। पूरे मुंबई शहर के आप देखते ना, गणपति को समुद्र में बहा देते, विसर्जन करते हैं। बोले अब तो कभी नहीं करूंगा ये। सत्संग के बाद में मैंने उनको कहा कि ये देवी देवता कोई साधारण जरूरत पड़े तो उसमें कुछ भी नहीं करते, मगर जब आपका हृदय इतना साफ हो, आपके अंदर कपट न हो, और उस समय आपको सच्चे हृदय से जरूरत भी पड़ी हो, और इतनी जरूरत हो कि दुनिया में कोई साथ नहीं दे सकता, आपका दिल साफ हो, तो उस समय वे देवता ही आपको साथ देने आते हैं। तुरंत ही उन्होंने अपनी अलमारी को खोला और गणपति की मूर्ति को निकाला। बोले इसलिए हमको ऐसा लगता था कि कभी तो काम में आएंगे। वो मैंने कसौटी के लिए बोला था कि गणपति तुम्हारा कुछ भला करेंगे, कोई तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सकता, मगर ये तुम्हारी कसौटी के लिए, ये कसौटी के लिए ये मैं कहता हूं, जो ऐसा करते हैं। आत्मा तो नित्य है, ये नित्य है, ये नित्य वाणी में मोला है, ये स्वयं का अनुभव नहीं है। ये शास्त्र बोले हैं, ये तुम नहीं हो, ये आदत हो गई है, आदत। विलियम जेम्स हुआ ने तो अपने दोस्त के साथ में बैठा था, एक होटल में चाय पीने के लिए बैठे। ये वहां पर एक मिलिट्री में से रिटायर्ड हुआ आर्मी का आदमी वहां से निकला, किसी पात्र में वो अंडे लेके निकला था। और विलियम जेम्स ने अपने मित्र को कहा कि देख, अभी एक मजाक करते हैं।
उसने जोर से बोला अटेंशन, कि वो जो रिटायर्ड मिलिट्री वाला वो वहीं पर ही खड़ा रह गया, ऐसा ही कि वो पात्र भी गिर गए, अंडे भी फूट गए। बहुत गुस्सा आया उसको। वो विलियम जेम्स के पास में आया, उसको कहा कि मेरे साथ में ऐसी मजाक क्यों की। अब इतना जो नुकसान हुआ, फौजी था, दमदार आदमी था, गुस्से में आकर के बोला इतना जो मेरा नुकसान हुआ उसके पैसे कौन चुकाएगा। विलियम जेम्स ने कहा तेरा जितना भी नुकसान हुआ उसका पैसा तो मैं चुका दूंगा। जो भी अभी तूने ये जो नुकसान हुआ, जो खोया, उसका तो मैं तुझे दाम चुका दूंगा, मगर तूने जो तेरी आत्मा को खो दिया है उसका दाम कौन चुकाएगा। तू अब जड़ हो गया है, तू मशीन की तरह हो गया है, तुझे अंदर से पता ही नहीं कि तू कहां है। अटेंशन, ये सुनते ही तू बस ऐसा ही है। मैं नित्य हूं, ये बचपन से सुना, रोज 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 उस फौजी ने सुना था, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, मगर कहां है, क्या है, क्यों कहा, उसका कुछ भी नहीं पता, सिर्फ शब्द से। इसको कहते हैं अज्ञान। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार क्या है? अज्ञान अंधकार नहीं है। ये शास्त्र का जो इकट्ठा किया हुआ जो ज्ञान है वह अंधकार है। उस अंधकार से मुझे चैतन्य की अनुभूति से होने वाला जो आत्मज्ञान, उस प्रकाश तक लेकर के जा। अज्ञान का अंधकार वो अंधकार नहीं है, शास्त्र के ज्ञान का इकट्ठा किया हुआ जो ज्ञान वो अंधकार है। उस अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, वो ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ करने के लिए, कहने के लिए सिर्फ करते हैं। जब मैं मुंबई में पढ़ाता था, बहुत से अभिनेताओं के परिचय में आया था, मित्रता भी मेरी हुई थी। मुंबई में एक अभिनेता को मैं पढ़ाता था, उनकी पत्नी भी बैठती थी। तो प्रवचन के बाद में मैं उनको कहता कि आपका पति फिल्म में काम करता है, हर एक हीरोइन के साथ में, वो अपना प्रेम व्यक्त करता है, मगर वही पति जब तुम्हारे पास में आता है और प्रेम व्यक्त करता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कभी कि वो भी मेरे साथ भी ऐसा नाटक करता होगा? कि पता ही नहीं चलता। जैसा वहां पर फिल्म में करता है, नाटक के मंच पर करता है। बोले हाँ, बहुत होता है। जब मेरे पास आकर बोलता है तब यही लगता है कि नाटक के मंच पर जैसे किसी स्त्री को बोल रहा था, मैं तेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हूं, यहां आकर के भी ऐसा ही बोलता है, इसलिए अब मुझे भरोसा नहीं रहा। बोलता है मगर अब वो भरोसा नहीं रहा। वहां पर भी बोलता था, यहां भी बोलता है। उस पत्नी को अपने पति पर भरोसा नहीं। उसने देख लिया है उसका पति कहीं मंच पर किसी और को बोल रहा है। तुमने अपने पति को किसी मंच पर बोलता नहीं देखा, इसलिए तुम्हें भरोसा बैठता है ये सच बोलता होगा, मगर यह भी उतना ही झूठा है। सिर्फ अभिनय जैसा लगे, यह सब खेल है। ऐसे ही ये खेल है। मैं चैतन्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, तब तक
जब तक मुझे ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति स्वयं से नहीं होती, ये शब्द भी हो गया उधार, ये रोज रोज शब्द भी उधार हो गया। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति ये मेरे स्वयं के पुरुषार्थ से आत्मा की अनुभूति होते ही ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही जीव नए जगत में प्रवेश करता है। उस जगत में प्रवेश करता है जिस जगत में चारों ओर चैतन्य ज्योति ही दिखाई देती है, ऐसा जगत। मशीन की तरह नहीं, पूरी तरह से जागृति के साथ में। जर्मनी में एक सर्कस था। सर्कस में एक आदमी खेल दिखाता और उस खेल में वो उपवास करता। एक दिन का उपवास, भूखा रहता, 2 दिन भूखा रहता, 3 दिन भूखा रहता। यह सत्य घटना है। जर्मनी में ऐसा हुआ। थोड़े दिन तक वो सर्कस चला। एक गांव में था। सर्कस तो बदलता रहता है। कभी एक गांव, कभी दूसरे गांव जाता है, क्योंकि एक गांव के लोग भूखे आदमी को, उपवास करते आदमी को रोज रोज देख करके क्या करेंगे फिर। इसलिए उस सर्कस को बदलना जरूरी है, दूसरे गांव में जाना जरूरी है, तभी तो उसकी महिमा रहेगी। मगर उस गांव में दूसरे खेल चलते थे, उसका खेल देखने कोई नहीं आता था। सर्कस में जहां वो खेल ये करने के लिए बैठता, भूखा अनशन पर बैठता, उसके पीछे उसकी झोपड़ी थी। सर्कस का जो मैनेजर था, उस मैनेजर ने थोड़े दिन तक तो इस आदमी को उपवास करता हुआ देखा। लोग भी देखने के लिए आए, पैसे चुका करके। कभी 15 दिन, कभी 1 महीना भूखा रहता है। और फिर तो खाना खाना बंद ही कर दिया। लोगों ने देखना आना भी बंद कर दिया कि अब ये क्या रोज रोज अब जाना, नहीं खा रहा है तो नहीं खा रहा। जब उसके पास में लोगों की आने की भीड़ बंद हो गई, फिर वो वहां से उठ करके अपनी झोपड़ी में चला गया। वहीं पे जाके रहने लगा। कोई आते ही नहीं थे देखने के लिए। मगर कुछ दिन तक वो झोपड़ी में से बाहर ही नहीं निकला। मैनेजर को पता चला कि ये क्यों नहीं निकला। वहां जाकर के देखा, खाना पीना सब वहां पड़ा है, मगर वो तड़प तड़प करके मरने की तैयारी में मर रहा है। मैनेजर ने कहा कि खाना क्यों नहीं खा रहा है तू? ले खाया ही नहीं जा रहा, खाना खा ही नहीं जा रहा। ये दूसरी आदत हो गई। कुछ लोगों को भूखा नहीं रहा जाता क्योंकि खाने की आदत है। उसको इतनी भूखे रहने की आदत हो गई, अब खाया नहीं जाता। ये दोनों में धर्म नहीं है। खाने की आदत हो जाए या फिर भूखा रहने की आदत हो जाए, ये धर्म नहीं है। क्योंकि आदत में धर्म नहीं है, धर्म है जागृति में। ये आदत हो गई। ऐसा ही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अज्ञान के अंधेरे से
क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञान कहा है, मगर वास्तव में वह भी अज्ञान है। वह भी ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, उसे भी अपनी श्रेणी में नहीं लिया। परलक्षी ज्ञान भी अपना नहीं है ऐसा कह दिया, उसे भी भावेंद्रिय कह दिया। द्रव्येंद्री भावेंद्री, भावेंद्री के विषय 31वीं गाथा में समय सार में कहा। इसलिए वो क्षयोपशम ज्ञान, उस ज्ञान को तुम अंधेरा समझो। उस अंधेरे से मुझे छूटना है जो मेरे दिमाग में अब तक डाल दिया गया है, मैं परमात्मा हूं, ऐसा जो उधार ज्ञान, उस उधार ज्ञान से मुझे मुक्त होना है। उधार लेना भी नहीं, उधार देना भी नहीं। ज्ञानी वह है जो किसी का लेता नहीं और दूसरे से भी ये कहता है कि तुम्हें मैं दे न सकूंगा। देने और लेने में ही तो ये झंझट है। आज ही मैंने पढ़ा, किसी को तुम रुपये दो ना, रिश्तेदारों को, मित्रों को, उतने ही रुपये देना जितने रुपयों को भूलने की तुम्हारी शक्ति हो। ऐसा लिखा, भूल जाने की शक्ति हो। उधार दो तो, क्योंकि थोड़े ही दिन में पता चलेगा कि रुपये भी गए और रिश्ते भी गए। इससे अच्छा कि भूल जाने की शक्ति हो। लेन देन में यह तकलीफ है। इसलिए ना तुम किसी पराये से लेना, ना दूसरों से यह कहना कि तुम मुझसे लो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे गुरुदेव मुझे अज्ञान के अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। मैंने जो अपने दिमाग में ये जो खोपड़ी में भर के रखा है उसे खाली कर दो। यह प्रकाश की ओर ले चलो का भाव है। वास्तव में वह पुरुषार्थ भी मेरा स्वयं का है, स्वयं को ही करना है। ये 3 दिन की शिविर के दौरान अज्ञान से ज्ञान की ओर हम यात्रा करेंगे, अंधकार से ज्योति की ओर यात्रा करेंगे और यात्रा का भाव समझेंगे। आज तो सावधान रहने का दिन है। 8-7 का दिन मुझे हमेशा याद आता है। 8 कर्म होते हैं ना, 8 कर्म में से 7 कर्म निरंतर बनते रहते हैं आयुष्य को छोड़ करके। आज 8-7 का दिन है, सावधान, ये कर्म निरंतर बन रहे हैं। ज्ञान दीपकों के साथ में व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मैंने कहा था कल, आपकी समय की मर्यादा पूरी हो गई है। लगभग आज शाम तक मेरे पास में 50 जितने नाम आए थे प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को मिलने के लिए। अब एक एक ज्ञान दीपक के लिए 5-5, 10-10 मिनट का ही समय निकलेगा, तब जाकर के सबका नंबर एक बार आ जाए, मेरी ये भावना है। उसके बाद में विस्तार से फिर दोबारा मिलेंगे। अब जिसके मैसेज आएंगे उनको मैं 1-2 महीने के लिए तो नहीं मिलूंगा। जितने मैसेज आ गए, जिन्होंने मैसेज भेज दिए हैं, उनके साथ में 1-to-1 मीटिंग होगी। और परसों 10 तारीख को सुबह सत्संग के पश्चात यहां ज्ञान दीपक उद्घोष होगा। उसमें भी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए बहुत से परोक्ष ज्ञान दीपकों ने नाम भेजे हैं। जैसा मैंने कहा था 8-10 ज्ञान दीपक, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक इस बार
ज्ञान दीपक की लिस्ट में से निकलने वाले हैं और आप चौंक जाएंगे कि उनके नाम भी मैंने निकाल क्यों दिए। साधक, पिपासु, समर्पित, ऐसा ज्ञान दीपक, उसे ही यहां पर ज्ञान दीपक की साधना में, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में मैं जोड़ता हूं, परोक्ष ज्ञान दीपक में। और जिनको रिपोर्ट नहीं भेजने हर महीने के, उनके लिए जैसे मैं हर बार कहता था ना कि 142 दीपक प्रज्वलित हो, 415 प्रज्वलित हो और परंपरा से 1 लाख भी प्रज्वलित हो, तो इस बार मुझे एक विचार आया कि हर बार मैं बार बार बोलूं रिपोर्ट नहीं भेजा, जो नहीं भेजते ना उनको ज्ञान दीपक रखूंगा, मगर तीसरी कैटेगरी का ज्ञान दीपक, अदृश्य ज्ञान दीपक में डाल दूंगा। तो ऐसा तीसरा ज्ञान दीपक किसी को बनना हो जिसको रिपोर्ट भेजना नहीं है, कभी मिलने की जरूरत नहीं है, कभी प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, जब सुनना हो सुने, नहीं सुनना तो नहीं सुने, जो करना है उसको करे, मगर जब भी सुने तब मुझे ही सुने। ऐसा जो ज्ञान दीपक, उसको मैं अदृश्य ज्ञान दीपक कहता हूं। ऐसा ज्ञान एक बार मुझे सुने, माने मेरे को खुद को नहीं, यह चैतन्य की पुकार, मेरी खुद की तो बात बताता नहीं हूं कि आज मैंने क्या खाया क्या पिया, यह चैतन्य की पुकार जो है, ऐसा ज्ञान दीपक, अदृश्य ज्ञान दीपक, वो तीसरी श्रेणी का इस बार से मैं नाम लिखने वाला हूं। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष और अदृश्य, बहुत से लोग होंगे तैयार उसके लिए, क्योंकि रिपोर्ट भेजना नहीं है। प्रवचन सुने तो सुने, न सुने तो न सुने, बिल्कुल स्वतंत्र, मगर हकार है, उसे श्रद्धा है मुझ पर कि ये जो पुकार जो आपने की, बस बात तो यही है, मगर वह भी उधार होगा, स्वयं का नहीं। आज इस भाव से साधना की शुरुआत करो, आगे जाकर वह भ्रम भी छूट जाएगा। तो रविवार को, परसों नए 8-10 पर प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक को जोड़ा है, परोक्ष ज्ञान दीपक में थोड़े ज्ञान दीपक को जोड़ा है, और कुछ ज्ञान दीपकों के नाम परोक्ष ज्ञान दीपक में से भी निकाल दिए। ये सब रविवार को सुबह 8:42 से 9:42 का सत्संग होगा। उस सत्संग में, सत्संग के पश्चात 9:42 को ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा, और उस समय मैं पूरी नई लिस्ट आपके सामने बताऊंगा कि अभी फाइनल लिस्ट मेरे पास में इतनी है। उसकी चर्चा, उसके बारे में रविवार को अपन चर्चा करेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे यह सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप समस्त परमात्माओं का मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी
से दे